हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, और जिसका चैप्टर नंबर है 7th और चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इससे पहले और भी चैप्टर मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जस्ट आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना है और सारी वीडियोस को देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, वहाँ पर भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद एवं पृथकवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए जो क्षेत्रवाद है वो क्या है और पृथकवाद है वो क्या है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन केवल तमिलनाडु तक ही क्यों सिमट कर रह गया। जो द्रविड़ आंदोलन हुआ था तमिलनाडु में, वो सिर्फ तमिलनाडु में ही सिमट कर रह गया था। हालांकि आपने देखा होगा जो एक आंदोलन चला था स्टूडेंट वाला, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं पूरे देश में हंगामा कर दिया था और कहीं ना कहीं वो जो कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा हमला था वो उसी के कारण था, ठीक है। तो लेकिन द्रविड़ आंदोलन सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित रह गया, तो ऐसा क्यों हुआ ये आपको आंसर लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय असंतोष को नियंत्रित करने के सुझाव दीजिए। देखिए जो भारत है, भारत कहीं ना कहीं एक विविधता वाला देश है, तो यहाँ पर क्षेत्रीय असंतोष तो रहेगा ही, ठीक है। तो इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए देखो क्या है कि जैसे भारत का उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, उत्तरी भाग और पश्चिमी और पूर्वी, तो हर किसी की अलग अलग डिमांड होगी, ठीक है। कोई अपनी संस्कृति की बात करेगा, कोई भाषा के लिए लड़ेगा। जैसे जो दक्षिण भारत है, लगभग ऑलमोस्ट अगर तुम यहाँ के राज्य देखो तो ये भाषा के आधार पर ही बटे हुए हैं, ठीक है। तो हर किसी की अलग मांग होती है, हर किसी की अलग डिमांड होती है, तो इसको कैसे असंतोष किया जा सकता है, ठीक है, कि ऐसा कुछ मांग ही ना उठे, नियंत्रित कैसे किया जा सकता है ऐसे, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर आपको सुझाव देना है। तो यहाँ पर आप जो भी सुझाव देंगे वो कहीं ना कहीं बेहतरीन होंगे, लेकिन अगर पढ़ के देंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होंगे, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 और 6 दोनों का आ सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीति सदैव विवादग्रस्त एवं संघर्ष युक्त रही है, क्यों, वर्णन कीजिए। देखिए जो जम्मू कश्मीर है ना, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा जो राज्य है जम्मू कश्मीर, हालांकि अब तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लेकिन पहले एक राज्य था जहाँ पर पहले प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। तो जो जम्मू कश्मीर है उसका आधा जो हिस्सा है कुछ वो पाकिस्तान में है, POK के नाम से। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो राजा थे वो हरि सिंह थे और वो अपने देश को ही स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं उनकी हेल्प की जब पाकिस्तान उन पर कब्जा कर रहा था, और वो फिर भारत से संधि करते हैं और फिर भारत का राज्य एक तरीके से बन जाता है। 2019 तक ये भारत का एक राज्य रहता है, लेकिन फिर इसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया जाता है, जिसमें से एक ही राज्य में से 2 टूटते हैं, एक लद्दाख और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सदैव ही विवादग्रस्त रहा है, क्योंकि देखो शुरू से ही कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान हिस्सा मांगते हैं, और कुछ कश्मीर में लोग भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। तो ये है मुद्दा शुरू से बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इजीली इन चीज़ों को आप लिखेंगे जो मैंने अभी बताया आपको। आगे देखिए 5वां है क्वेश्चन, असम का आंदोलन सांस्कृतिक स्वाभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था, इस कथन पर अपने मत प्रकट करिए। तो यहाँ पर देखो बता रखा है कि असम का जो आंदोलन है ना, सांस्कृतिक स्वाभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली, मतलब कि इसमें सांस्कृतिक की भी बात की गई थी और साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई थी आर्थिक पिछड़ेपन की भी। तो इस कथन पर हमारे मत को प्रकट करना है, ठीक है। हमें बताना है कि ये कैसे सही था, ठीक है, क्या ये सच में ऐसे ही था ऐसा, ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। और ये कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस आपके सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इजीली इनको प्रिपेयर कर सकते हो। और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जो 12th क्लास है वो लाइफ में दोबारा नहीं आती, और स्कूल डेज़ का सबसे बेहतरीन साल यही होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।